हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आज की डेट में मार्केट में हजारों इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मौजूद हैं, फिर भी देश में लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट को लेकर उतने ही क्रेजी हैं जितना आज के 10 साल पहले थे, क्योंकि माना जाता है गोल्ड इन्वेस्टमेंट में रिस्क बहुत कम होता है और रिटर्न काफी अच्छा होता है। ऐसी कंडीशन में मोस्टली बिग इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो को प्रॉपर बैलेंस करने के लिए कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट करते ही करते हैं। चलिए एक प्रूफ के थ्रू समझते हैं कि क्या सच में गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का फायदा है या नहीं। तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है गोल्ड का चार्ट, कैसे गोल्ड ने साल दर साल ग्रो किया है। 2016 में 26,000 के आसपास था, आज लगभग 50,000 के पास ट्रेड कर रहा है। 7 साल में 93% की तेजी, सीधा सीधा पैसा डबल कर दिया। तो समरी क्या है अभी देख लीजिए, रसिया यूक्रेन में मार्केट गिरा बट गोल्ड में आग लग गई। अगर पोर्टफोलियो बैलेंस हो तो आप लॉस में नहीं है। तो इसमें कोई शक नहीं कि जिन्होंने 10 से 15 साल तक पेशेंस के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट किया उन्हें गोल्ड ने अच्छा रिटर्न दिया। लेकिन अब मामला थोड़ा बदल रहा है। पहले फिजिकल गोल्ड में लोग इन्वेस्ट करते थे क्योंकि यही एक रास्ता होता था लोगों के पास, लेकिन अब गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोगों के पास कई रास्ते हैं, जैसे फिजिकल गोल्ड इन्वेस्टमेंट जो कि आप ऑलरेडी जानते हैं, तो दूसरा है डिजिटल गोल्ड और तीसरा है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। अब जितने ज्यादा रास्ते हो गए लोगों के लिए उतने ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो गई और एक छोटी सी गलती आपके इन्वेस्टमेंट को डुबो सकती है। तो गोल्ड इन्वेस्टमेंट को लेकर आपसे कोई गलती ना हो, इसीलिए हमने ये वीडियो बनाई है ताकि आप मोटा मुनाफा कमाकर लॉस के डर को खत्म कर सकें। तो क्या आप जानने के लिए तैयार हैं? मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब भी मैं लाइव आता हूं तो आपको अपडेट मिलेगी, नोटिफिकेशन आएगा और वीडियो मिस नहीं होगी। फिजिकल गोल्ड ये बहुत पुराना तरीका है गोल्ड इन्वेस्टमेंट का, इसे आप ऑलरेडी जानते हैं। भारत में लगभग हर एक घर में जो मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो, हाई क्लास फैमिली हो, सभी जो इस तरह की इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी सोनार की दुकान पर गए, वहां से कुछ सोना खरीदा, उसे बैंक के लॉकर में डाला या घर पर एक बक्से में बंद करके रख दिया और कुछ सालों के बाद जब रेट प्राइस इंक्रीज हुआ तो आपने बेच दिया। लेकिन फिजिकल गोल्ड को सेल करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि जो लोग इसे खरीदते हैं उनका इमोशन अटैचमेंट हो जाता है, खासकर औरतों का। फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम जानते हैं डिजिटल गोल्ड को। डिजिटल गोल्ड ये फिजिकल सोने में इन्वेस्टमेंट करने का डिजिटल तरीका है। आप फिजिकली सोना डिलीवर मंगवा सकते हैं निवेशक की तरफ से सोने को साबित करने वाली कंपनी द्वारा। डिजिटल गोल्ड ये ना क्वाइन है, ना बार है, ना ज्वेलरी है, ना म्यूचुअल फंड है। ये एक फिजिकल गोल्ड है जिसे आप ऑनलाइन चैनल से खरीदते हैं। इसकी जो कीमत होती है वो इंटरनेशनल मार्केट से लिंक्ड होती है और इसे आप लाइव देख सकते हैं, साथ ही खरीद बेच ट्रांसफर कर सकते हैं, फिजिकल डिलीवरी भी ले सकते हैं, जिस तरीके से आप अगर आसान भाषा में कहूँ स्टॉक में कर रहे हैं। ये इन्वेस्टमेंट का सबसे सुरक्षित तरीका है और सबसे प्यारी चीज, 1 रुपए में भी खरीदा जा सकता है। तो न महंगाई की टेंशन, न सुरक्षा की टेंशन कि हमें तिजोरी में रखना है। गोल्ड ETF पहली बार 2007 में मार्केट में आया। ये भी एक तरह के डिजिटल गोल्ड ही होते हैं, लेकिन जब आप गोल्ड ETF खरीदते हैं तो आप पर किसी भी तरह का एंट्री एग्जिट लोड नहीं लगाया जाता, यही इनकी खास बात है। गोल्ड ETF की कीमत BSE NSE की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। आप किसी स्टॉक ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट खोलकर गोल्ड ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप एक गोल्ड ETF यूनिट खरीदते हैं तो आपको मार्केट में चल रहे 1 ग्राम सोने के रेट को के हिसाब से पेमेंट करनी पड़ती है। अच्छा, एक चीज़ आप लोग परेशान रहते हैं कि सर वो स्टॉक मार्केट की ब्रेकिंग न्यूज़ मिल नहीं पाती है, टेक्निकल एनालिसिस के कुछ चार्ट आप डाला करें। तो हम ट्विटर पे स्टॉक मार्केट की ब्रेकिंग न्यूज़ सबसे पहले डालते हैं और टेक्निकल एनालिसिस के चार्ट भी डालते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है ट्विटर का, जुड़िए और फायदा लीजिए। नेक्स्ट आता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। भारत सरकार द्वारा नवंबर 2015 में गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इशू किए गए थे। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इस जो है स्कीम सोने में इन्वेस्टमेंट करने की गोल्ड बॉन्ड योजना है, जिसे भारत सरकार की तरफ से RBI द्वारा जारी किया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी, भारत दुनिया में सोने का सबसे बड़ा इंपोर्टर देश है। इंडिया हर वर्ष लगभग 800 से 900 टन गोल्ड का इंपोर्ट करता है। इन बॉन्ड को एक्सचेंज में ट्रेड किया जाता है ताकि इन्वेस्टर्स समय से पहले भी अगर चाहें तो एग्जिट कर सकते हैं। ये बॉन्ड रिजर्व द्वारा जारी किए जाते हैं। बेशक ये सोने में निवेश करने के बराबर नहीं है, आप केवल उन बॉन्ड में निवेश करते हैं जो सोने की दर का पालन करते हैं। तो ये थी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के सारे तरीकों की डिफिनीशन, जिससे आप समझ गए होंगे कि फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ETF, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या है। अब चारों में डिफरेंस देखते हैं। तो
अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको चारों में से कौन से ऑप्शन को चुनना चाहिए? इसके लिए अब चार्ट पे चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने पैरामीटर बनाए हैं और उस बेस पर हम चारों को कंपेयर करेंगे। तो हमारा पहला पैरामीटर है सिक्योरिटी। तो फिजिकल गोल्ड के इन्वेस्टमेंट में सिक्योरिटी का काफ़ी इशू होता है। जैसा कि आप जानते हैं, गोल्ड चोरी के बहुत सारे केस आए दिन सुनने को मिलते हैं। गोल्ड के लिए मर्डर भी होते हैं, इसलिए फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने वाले ज़्यादातर लॉकर में रखते हैं, लेकिन कई बार लॉकर में भी वैसी चोरी की घटनाएं सामने आती है। तो सिक्योरिटी के मामले में फिजिकल गोल्ड में रिस्क होता है, जबकि डिजिटल गोल्ड, ETF, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में चोरी का रिस्क जीरो होता है, क्योंकि ये डिजिटल फॉर्मेट में होते हैं। कोई चुरा नहीं सकता है जब तक आप खुद से किसी को ट्रांसफर ना करें। नेक्स्ट है प्यूरिटी। प्यूरिटी के मामले में भी डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ETF, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड फिजिकल गोल्ड से काफ़ी बेहतर रहते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आप फिजिकल गोल्ड खरीदने तो जाते हैं, अगर दुकानदार की नीयत खराब हो तो वो आपको लोकल गोल्ड देकर ओरिजिनल का रेट ले लेता है। बाद में जब आप उसे सेल करने जाते हैं तो आपको उसका करेक्ट रेट नहीं मिलता। जबकि डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टिंग में खतरा नहीं है, क्योंकि उसकी प्योरिटी परफेक्ट होती है, यानी डिजिटल गोल्ड इज बेस्ट। अब वहाँ पर बात करते हैं अदर चार्जेस और GST की। तो जब आप फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो गोल्ड का रेट चल रहा होता है, वो प्राइस आपको पे करनी होती है। साथ ही साथ आप पर 5 से 30% का मेकिंग चार्ज भी लगाया जाता है, ऊपर से 3% GST भी आपको पे करना होता है। तो काफ़ी महंगा सौदा बन जाता है। सोने में इन्वेस्टमेंट सिक्के, कॉइन्स के रूप में, बार के रूप में होता है, जिस पर मेकिंग चार्ज 2 से 3% है। वहीं डिजिटल गोल्ड में आपसे कोई डिज़ाइन चार्ज नहीं लिया जाता, आपको गोल्ड की करेंट प्राइस पर ही करना है पेमेंट। साथ ही 3% की GST यहाँ भी अप्लाई होती है। ब्रोकर भी कुछ ना कुछ आपसे चार्ज करता है। तो जब भी डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करें तो ज़रूरी है कि अपने सारे टर्म कंडीशन को, कि ब्रोकरेज क्या है, क्या ले रहा है, एंट्री एग्जिट लोड क्या है, ये समझ लेना ज़रूरी है। आजकल बहुत सारा फर्जीवाड़ा हो रहा है। यूट्यूब के हमारे कमेंट सेक्शन के नीचे हमारी ही फर्जी ID से लोग अपना नंबर दे रहे हैं, तो प्लीज़ कोई भी उस नंबर से कनेक्ट ना करें। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है रियल ID और फर्जी ID का फ़र्क। तो बहुत सारे लोग इस फर्जी ID के पीछे फंस कर परेशान हो चुके हैं और अपना नुकसान कर चुके हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इस फ़र्क को समझिए और फर्जी के पीछे मत जाइए। अब बात करते हैं ट्रैकिंग की। तो गोल्ड इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करना काफ़ी आसान है। आप चाहें जिस तरीके से गोल्ड इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन जब आप डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी ट्रैकिंग ज़्यादा एक्यूरेट होती है फिजिकल गोल्ड इन्वेस्टमेंट से, क्योंकि डिजिटली काफ़ी सारा डेटा मिल जाता है अपने इन्वेस्टमेंट को। साथ ही साथ आप अपने लेंडर को भी ट्रैक कर पाएंगे कि उनके पास हिस्ट्री क्या है, कहीं उस पर कोई फर्जी का केस, ठगी का केस नहीं चल रहा है। जबकि फिजिकली में ऐसा हो सकता है। अपने लेंडर के बारे में ना ज़्यादा जान पाएँ तो ट्रैकिंग के मामले में डिजिटल गोल्ड बेस्ट आता है। अगर आपको हमारे कंटेंट से 1% का भी वैल्यू एडिशन मिलता है तो डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जीरोधा, अपस्टॉक, एंजल, जिनके साथ भी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उस लिंक से ओपन करें और हमें भी मोटिवेट करें। अब आता है लोन का ऑप्शन। तो फिजिकल गोल्ड का एक प्लस पॉइंट ये है कि आप कभी भी सोना या बैंक के पास अपना सोना गिरवी रखकर पैसे ले सकते हैं, जिसे गोल्ड लोन कहा जाता है। डिजिटल गोल्ड में लोन का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। गोल्ड ETF में आप सिर्फ फॉर्मल लेंडर से ही लोन ले सकते हैं, जैसे कि बैंक और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में भी आप फॉर्म लैंड ऐसे ही लोन ले सकते हैं। तो लोन के मामले में फिजिकल गोल्ड इन्वेस्टमेंट अच्छी है। तो कहीं फिजिकल गोल्ड इन्वेस्टमेंट अच्छी तो कहीं डिजिटल, लेकिन ओवरऑल हम समझें तो आज की डेट में डिजिटल गोल्ड इन्वेस्टमेंट फिजिकल से ज़्यादा बेहतर है, यानी आप डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अब आइए देखते हैं कि जब आप डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ये देखना चाहिए कि आपका फंड मैनेजर या ब्रोकर क्या फीस चार्ज कर रहा है। साथ ही साथ उसके पिछले 5 साल के ट्रैक रिकॉर्ड को देखना जरूरी है, किस तरीके से अपने कस्टमर को सर्विस दे रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम कस्टमर फेस कर रहा है। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमें लगता है बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है। इसके बाद आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आपके डिजिटल गोल्ड की क्वांटिटी 8 ग्राम है तभी आप उसे फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कभी भी बहुत ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट गोल्ड में ना करें, अपने पोर्टफोलियो का 10 to 20% ही गोल्ड में इन्वेस्ट करें। इसके साथ साथ आप टॉप म्यूचुअल फंड और बॉन्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर देखें अपने पोर्टफोलियो को कैसे डाइवर्सिफाई करें। और सबसे लास्ट में आपको ध्यान रखना है कि जिस भी ब्रोकर या फंड मैनेजर के साथ आप गोल्ड इन्वेस्ट कर रहे हैं उनकी ट्रांसपेरेंसी अच्छी होनी चाहिए। आपको रियल टाइम अपडेट दे रहे हो। मार्केट में कुछ ऐसे ब्रोकर हैं जो रियल टाइम अपडेट नहीं देते, जिसके कारण इन्वेस्टर को काफ़ी अच्छा खासा लॉस हो जाता है। तो आपको ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि रेट के बदले अगर तुरंत पता नहीं चलेगा और रेट चेंज हुआ, फायदा नहीं ले पाएंगे। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि मैं अपनी वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के अंदर अवेयरनेस ला सकूँ,
ताकि आप अपनी सही इन्वेस्टिंग कर सकें, सही दिशा में पैसा लगा सकें और मोटा मुनाफा कमाएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि गोल्ड इन्वेस्टमेंट की ये कंप्लीट डिटेल एनालिसिस कैसी लगी, और बस लाइक कमेंट शेयर करके प्यार देते रहें। थैंक यू सो मच।